Hello friends, hope you are fine. This channel is dedicated to offering you opportunities regarding study abroad options, scholarships, and particularly for English language learning. English language learning has been started just because you people must be interested in IELTS or IELTS preparation. So if you have a grip over English language, it means you can uh, get a good score in IELTS. So in order to get you equipped with good learning, we have started English language series on this channel. So need your support to grow up. इंग्लिश इडियम्स, आपने अक्सर सुना होगा कि इडियम्स इंग्लिश और यूज़ होते हैं बेसिकली अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। इडियम्स के बारे में हम आज बात करेंगे। एक इडियम विच कैन स्पार्कल अप योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड योर डेक्सटेरिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यू start appearing as a good English speaker or as a good English writer if you begin using these idioms, which are alternatives to each other, or in other words, you can say these are synonyms of each other. So the idiom, जो first idiom है वो है all and sundry. All and sundry. It is a British and American idiom which is used to describe everyone. जब आप यूज़ करेंगे सेंस एवरीवन की, एवरीबॉडी, एवरीवन, तो आप यूज़ करेंगे ऑल एंड सन्ड्री. इट इज़ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इडियम. तो इसका अल्टरनेटिव्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें, द होल वर्ल्ड एंड हिज वाइफ. The whole world and his wife. It is basically a British idiom which is used by the British native speakers or language users. The whole world and his wife. इसका मीनिंग भी है everyone, but इसमें थोड़ी सी slightly सा difference है. वो इसमें इस सेंस में है कि when you point out a large crowd, a large crowd of people, और टू मैनी पीपल टू काउंट, जिसमें आप बहुत सारे लोग हैं जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, देन आप यूज़ करेंगे द होल वर्ल्ड एंड हिज वाइफ. नाउ कम टू द थर्ड इडियम विच कैन बी यूज एज अ सिनोनिम और एज एन अल्टरनेटिव टू द होल वर्ल्ड एंड हिज वाइफ पर्टिकुलरली. वो है ऑल द वर्ल्ड एंड हिज ब्रदर. ऑल द वर्ल्ड एंड हिज ब्रदर. It is also an informal idiom, has been originated from America and the Britain. ये भी ब्रिटिश और अमेरिकन इडियम है. इसका मतलब इस सेम है कि everyone, large crowd of people, where you cannot count the number of people, तब आप यूज़ करेंगे जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो, तब आप यूज़ करेंगे all the world एंड हिज ब्रदर. तो ये बेसिकली 3 इडियम्स हैं. इसको आप रट लें चाहे याद कर लें. मेरा एक अपना एक रूल है कि जब आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो जो अब हाथ से निकली चीज़ होती है वो आपको कभी भूलती नहीं. तो अगर अच्छी लर्निंग करनी है तो आप लिख के कुछ सेंटेंस बना के कुछ उस चीज़ का याद करें किसी चीज़ को. तो फॉर वंस इट गोज थ्रू फ्रॉम योर फिंगर, देन यू विल रिमेंबर फॉर एवर. तो ये छोटी सी एडवाइस है, अगर आप याद रखें तो. 3 इडियम्स है, ऑल एंड सन्ड्री, द होल वर्ल्ड एंड हिज वाइफ, ऑल द वर्ल्ड एंड हिज ब्रदर. अब हम बात करेंगे ऑल एंड सन्ड्री जो है वो एक फॉर्मल इडियम है. फॉर्मल मीन्स कि आप इसको किसी राइटिंग में कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, या कि फॉर्मल स्पीच कर रहे हैं कहीं पे,
जहाँ तकल्लुफ़ यूज़ होता है वहाँ आप ये यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल में भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मल इडियम। तो दूसरे जो 2 इडियम्स हैं, द होल वर्ल्ड एंड हिज वाइफ, ऑल द वर्ल्ड एंड हिज ब्रदर, both of these idioms are informal, meaning that you cannot use in formal writing or formal speaking, meaning you cannot use or mention these idioms in writing like articles, essays, journals। तो उस सेंस में आप यूज़ नहीं करेंगे। इनफॉर्मल मीन्स जब आप बिला तकल्लुफ़ किसी से बात कर रहे हैं, देन यू कैन यूज़ दीज आर द बेस्ट इडियम्स टू एड वैल्यूज़ टू योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो जब आइल्स में राइटिंग सेशन होता है, सेक्शन है राइटिंग का, तो उसमें जब आप लिखेंगे आर्टिकल या एसेज वगैरह, तो उसमें ये जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज लेसन हैं, ये आपके काफ़ी हेल्प आउट होंगे आपके लिए। तो जैसे उसमें तो आपकी फॉर्मल राइटिंग चलेगी, तो फॉर्मल में आप जहाँ कहीं एवरीवन का यूज़ करना होगा तो आप ऑल एंड सन्ड्री यूज़ करेंगे। ये 2 जो दूसरे मैंने बताए वो नहीं। ऑल एंड एवरीवन की जगह, एवरीबॉडी की जगह अगर आप जब ऑल एंड सन्ड्री यूज़ करेंगे, तो जो आपका एग्जामिनर है वो अंडरस्टैंड करेगा कि योर स्किल्स आर मच बेटर दैन अदर्स। ट्राई टू बी डिस्टिंक्टिव, नॉट अ कॉमनर। कॉमनर्स एक्सेल नहीं करते, यूनिक और डिस्टिंक्टिव पीपल ऑलवेज एक्सेल। तो ये मेरी एक एडवाइस है। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। टिल देन, बाय बाय।